ठीक है जी, सवाल उतार लिया आप लोगों ने, समझते हैं। देखो कोई परीक्षा होती है, एग्जाम होता है, उस परीक्षा में क्या होता है, पास होने के लिए आपको 40% नंबर चाहिए, है ना। वैसे अगर आप हाई स्कूल में जाओ तो 33% होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 40% है। अब एक छात्र था, उसे 178 नंबर मिल गए, लेकिन 22 अंक से फेल हुआ है, तो 22 नंबर कम है उसके, फेल होने का मतलब ये है। तो उसको कायदे में पास होने के लिए कितने चाहिए, 178 तो उसे आए आगे, 178 तो उसके है ही है, 22 और मिल जाते तो पास हो जाता वो 200 पे। और यहाँ पे परसेंट कितना पास होने का, 40, तो 240 के बराबर हो गया, यानी 40% का मतलब ये कि 200 नंबर चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि प्राप्तांक कितने हैं, तो प्राप्तांक तो 100% होता है ना, कि कुल प्राप्तांक ज्ञात करें तो 100 का मान चाहिए, ठीक। तो गुणा 100, जिसका मान निकालते उसकी गुणा कर देते हैं, और इसका 40 का कर देंगे भाग, तो 40 पंजे और 100 पंजे 500, आपका उत्तर आ गया। हाँ, वो प्राप्तांक का मतलब ये है कि कुल प्राप्तांक, यानी कुल आप कितना ऑब्टेंड कर सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, ये वो नहीं है। पूर्णांक तो पूरा वो हो गया, ऐसा होता है, एक होता है ऑब्टेंड मार्क, यानी आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। ये यहाँ पे है टोटल, कि टोटल परीक्षा कितने नंबर की, इसका मतलब ये है। पूर्णांक क्यों पूछेगा, ये तो लैंग्वेज देगा, कुल प्राप्तांक या परीक्षा कितने नंबर की है, या तो उसमें आ जाएगा, फिर पूछेगा विद्यार्थी ने कितने नंबर प्राप्त किए, तो 178, फिर वो पूछेगा क्यों, ये है। या अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं, हाँ, तो अधिकतम अंक कितने प्राप्त कर सकता है, वो तो लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं है। सौ % ही है, हाँ, कि कुल कितने नंबर ला सकते हो, कुल प्राप्तांक कितने का है, ठीक है ना। अगर बोलेगा विद्यार्थी, तो बोलेगा विद्यार्थी ने कितना प्राप्तांक, कितने अंक प्राप्त किए, वो बोलेगा, या विद्यार्थी का प्राप्तांक ज्ञात करो। अब परीक्षा का पूछेगा तो 100% है। फिर समझो कहानी को, सवाल ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 30% लाने थे और लेके कितना आया, 25%, तो कितने % से फेल हुआ, 5% से फेल हुआ, और सवाल में अंक कितने हैं, 40 अंकों से फेल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5% है वो 40 नंबर के बराबर है। अधिकतम अंक पूछा नहीं, 100% का मान चाहिए, तो जिसका मान निकालते हैं उसकी गुणा करते हैं ऐसे, और इसका करते हैं भाग, तो कितना हो गया, 800, ठीक, 800। 30 और 25 का अंतर, कि 30% लाने थे, 25% लाया, तो 5% कम लाया और 40 नंबर कम लाया, 5% से फेल हुआ ना, इसलिए। हो गया, कितने नंबर चाहिए उसे, 35% पास होने के लिए, और नंबर कितना है उसके, 40, कितने और चाहिए, 30, तो 30 से फेल हुआ है, तो 40 + 30, 70 नंबर चाहिए, और वैसे 35% चाहिए, तो 35% का मान कितना है, तो 100 का मान कितना, 100 की गुणा 35 का भाग 35 दूनी तो 200 आ गया, ठीक है जी। देखो भाई, सवाल पढ़ते हैं।
सवाल में क्या लिखा हुआ है, इसमें 2 बंदे हैं भाई, है ना। ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को 20% मिले हैं। कितने मिले हैं? 20%। तो 20% यहाँ लिख दो, लिख दिया जी। अब ये बंदा 30 नंबर से फेल हो रहा था, 30 नंबर और चाहिए, तभी यहाँ पे इस लाइन पे आके पास होगा, ना तो पास नहीं होगा भाई। 20% मिले हैं, 30 नंबर और चाहिए। उसके बाद में एक दूसरा बंदा है, उसे 32% मिले हैं, यानी 32% तो यहाँ लाइन पे आ गया वो। अब 32% मिलने के बाद क्या हुआ कि जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे ना, उससे कितने नंबर फालतू आए? 42 नंबर फालतू आए। ये पूरी कहानी का समझो, बहुत आसान सवाल है। 20% मिले हैं, 30 नंबर और होते तो यहाँ पास वाली लाइन पे आ जाता। दूसरा बंदा है 32% नंबर लेकर आया है, और पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 42 नंबर फालतू हैं। जैसे पास होने के लिए आपको चाहिए 180 नंबर, सपोज करो यहाँ 180 नंबर पास हो जाता है, तो 42 और जोड़ दोगे, इसके इतने नंबर हैं, इसके इतने कम हैं 180 से। कहानी समझ में आ गई? तो ये वाली बात होगी। अब तुम्हें क्या करना है, ये देखना है कि ये वाला बंदा इससे कितने % फालतू लेकर आ रहा है। भाई 32 वाला 20 वाले से कितना फालतू लेकर आ रहा है, तो तुम कहोगे ये 12% फालतू लेकर आ रहा है। अब नंबर की बात देखो, 30 नंबर तो यहाँ हो गए और 42 नंबर ये हो गए। 30 और 42 कितने हो गए? 72। तो 72 नंबर फालतू लेके आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके 12% फालतू हैं और 72 नंबर फालतू हैं। इस वाले बंदे कितने % फालतू हैं? 12। और नंबर कितने फालतू हैं? 72। तो 12% का मान कितना हो गया? 12% का मान हो गया 72। तो 100 का कितना, जिसका मान निकालते हैं इसकी गुणा करते हैं, 100 की गुणा करेंगे और 12 का भाग करेंगे। तो 12 छिंग 72, 100 6 का कितना आ गया? 600 आपका उत्तर आ गया। ठीक जी। पास होने के लिए अंक पूछता तो हम इसका 600 का 20%, 600 का 20% निकाल दो। 600 का 20%, 120 प्लस 30, 150 नंबर पास मार्क। हाँ ये कहानी, हाँ डेढ़ 150 पास मार्क्स हैं। आसान सवाल ही, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। कहानी वही है कि एक बंदा कितना प्राप्त कर रहा है? 30% और 25 नंबर और चाहिए, तो यहाँ पास हो जाएगा लाइन पे आके। उसके बाद दूसरा बंदा कितना नंबर ला रहा है? 40%, और कितने नंबर फालतू हैं? 25 नंबर फालतू हैं। ठीक है, तो करने को देखो तरीके तो ऐसा भी है कि ऐसा तुम एक लाइन में भी कर सको, सवाल है। ठीक है ना, करने का तरीका कि इसे पूरा बोर्ड भर दो। तो मैं पहले एक लाइन में करके दिखा रहा हूँ, फिर पूरा बोर्ड भरेंगे बाद में। देखो ये बात सोचो कि ये वाला जो बंदा है इससे कितना फालतू है? 10% नंबर फालतू ला रहा है। बोर्ड में देखो जरा ध्यान से, और नंबर कितने ला रहा है? यानी 50 नंबर 10% के बराबर हैं। ये बात तो हो गई। तो 25 नंबर किसके बराबर होंगे? अरे 50%, 50 नंबर 10% के बराबर हो गए ना, तो 25 नंबर किसके बराबर हुए? 5% के बराबर हो गए। इसे कितने नंबर चाहिए पास होने के लिए? 25 नंबर चाहिए ना, और परसेंट कितने चाहिए? तो पास होने के लिए कितने % चाहिए? 35। भाई मैंने क्या काम करा, मैंने इस नंबर को परसेंट में बदल दिया। ये 25 नंबर से तो फेल हो रहा है,
जैसा आप बोलते हैं, नॉर्मली बोलते हैं भाई मैं 10 नंबर से फेल हो गया, या कई बार ये कहते हैं कि मैं इतने % से फेल हो गया, 2%, 4%। तो भाषा दो होती है बोलने की, एक तो परसेंट बोलते हो आप, है ना, एक बोलते हो भाई मेरे इतने नंबर आए, 420 नंबर आए, एक बार आप बोलते हो मेरे 70% नंबर आए। तो भाषा दो नहीं बोलने की। तो आपने क्या काम करा, इस 25 नंबर को % बना दिया और 30 में जोड़ दिया। कैसे बना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10%, और नंबर में कितनी है, 25 है, 25 है, तो 50 नंबर 10% के बराबर हैं, तो 25 नंबर 5% के बराबर। तो 30 और 5 कितना हो गया, 35। तो 30 और 5 हो गया 35, आंसर आ गया 30% प्लस 5% इक्वल टू। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि जो तुम करते आ रहे हो कि भैया एक बंदा कितना फालतू 10%, तो 10% की वैल्यू है 50, तो 100 का मान कितना, तो 100 की गुणा और 10 का भाग 500। ये अधिकतम नंबर है, अधिकतम है, मतलब परीक्षा 500 नंबर की है। इस बंदे को कितने मिले, 30%, तो 500 का 30% कितना है, 150 नंबर। 25 नंबर और चाहिए पास होने के लिए, प्लस 25, है ना, यानी एक लाइन में मैं ऐसे जोड़ दूँ, 125 प्लस 25 बराबर, ये पास होने के नंबर चाहिए, % बनाना है, तो 175, तो 35% आपका उत्तर आ गया। ये कहानी ये है, ठीक है जी। कौन सी कहानी पे जाओगे, इस पे जाओगे, उस पे जाओगे, उस पे जाओगे। दिमाग वो काम करता है ना, ये वाला काम नहीं करता, जबकि ये भी काम करना चाहिए, है ना, है ना, काम ये भी करना चाहिए ना, है, इससे समय बचेगा। वो देख लेगा ना क्या पूछ रहा है, निकल तो इससे भी आऊँगी। जब 10% की वैल्यू 50 है तो 30 की 150 ना हो गई, 150 वो हो गए। जरूरत क्या 100 का मान निकालने की, कि शुरू में 100 का मान निकालो। ठीक है जी। देखो कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 30%। कितने से फेल हुआ है, 108 से। यहाँ पास हो जाता है इस लाइन पे। पास होने के बाद में दूसरे बंदे को कितने लिए हैं, 52%, ठीक है ना, 52% लिए ना, % है ये। कितने फालतू हैं, 24, तो 24 नंबर यहाँ आ गए। इस लाइन में कोई दिक्कत है भाई, 30% लिए हैं, 108 से फेल हुआ है, यह इस लाइन में पास हो जाएगा। दूसरा बंदा है 24 फालतू लेके आया है और वैसे 52% है। हमें गैप चेक करना, गैप कितना है ये, यानी ये जो गैप है ये 22% का है ना, नंबर में कितने का है ये, 108, और 24 कितने का है, 132 का मान 22% है। तो 108 कितने % के बराबर है, 108 की गुणा और 132 का भाग, 22 छक्के 132, 18 आ गया। तो ये 18% है, तो 30% प्लस 18% इक्वल टू। तो एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि तुम 100 का मान निकाल लो कि भाई 22% का मान है 132, तो 100 का मान कितना है, 100 की गुणा 22 का भाग, 22 छक्के 132, 100 छक्का। अब इस बच्चे को मिले 30%, 600 का 30%, 180। फेल हुआ है 108 से, 288 में पास होता, तो 288 600 का कितना % है, तो 48%। ऐसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों कर दिए तरीके। अब तुम्हें जौन सा पसंद है वो कर लेना, ठीक। मुश्किल कुछ नहीं है कि हाँ जी बहुत मुश्किल है।
चलो मैं बताता हूँ, समझते हैं बात को, ठीक है। देखो पहले सवाल में, इस सवाल में थोड़ा सा अंतर हल्का सा, तुम्हें जानना, चीज़ें जाननी है कि एक परीक्षा में 30% तक प्राप्त होते हैं, तो 30% मिल गए। कितने नंबर से फेल हुआ? 25 से फेल हुआ, ठीक है। अब दूसरे बंदे को कितने अंक मिले हैं? 40% मिले ना। अब कितने नंबर फालतू हैं? 25% ना कि नंबर। पहले सवाल में यहाँ पर नंबर होता था, अब क्या है? ये परसेंट है। ये बात आ रही समझ में? तो पहले सवाल में और इस सवाल में जो मुख्य अंतर है वो ये है। कुछ हद तक चीज़ें क्लियर हुई कि भाई ये जो बंदा है 40% ले रहा है ना, शुरू से तो ये है कि 30% मिले हैं नंबर, कितने कम हैं? 25। तो यहाँ पे पास हो जाता है इस लाइन पे आके, इस लाइन पे आके क्या है? वो पास हो जाता। अब दूसरा बंदा 40% लेके बैठा है, जो कि यहाँ से कितना फालतू है? 25% फालतू है, ना कि 25 नंबर फालतू है। ये इसमें अंतर। अगर ये 25 नंबर हो तो फिर तो सेम हो जाता। अब तुम्हें ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने नंबर होंगे वो पास हो रहा होगा इस पॉइंट पे, उससे ये बंदा 25% फालतू में। मान लो यहाँ पे जो 100 नंबर हैं, ये मान लिया आपने, माना 100 नंबर पे पास हो रहा है ना, तो इसके कितने फालतू आ रहे हैं? 25%, मतलब 125 आ रहे हैं ना इसके। बात समझ में आ गई ना भाई? 100 का 25 होता है, तो 125 नंबर होंगे ना, 25% फालतू वाले 125 होंगे, तो यहाँ पे 125 होने चाहिए। अब ये है कितने? 40, तो 125 का मान कितना? तो इस 100 का मान निकल आएगा। 125 का मान 40, तो इस 100 का मान कितना? 100 की गुणा 125 का भाग 8 चौक, इसका मतलब हमें 32 नंबर होने चाहिए। ये 32 है। ये क्लियर हुई बात? 32 मतलब परसेंट, एक तरीके से ये 32% हो गया ये, क्योंकि परसेंट निकाल लेना हम इसलिए। अब हमें पता चल गया 32% है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है भाई? 2% का गैप है। और नंबर कितना गैप है? तो 2% का मान आ गया है, 2% का मान 25 आ गया है। आपको क्या पूछा? परीक्षा में उत्तीर्ण पूर्णांक, तो उत्तीर्ण यानी पास, कितना परसेंट है? 32%, तो 32% का मान चाहिए। तो 2% का मान कितना है? 25, तो 2% का मान है 25, तो 32 का कितना है? 400। ये है, पास होने के लिए 400 नंबर चाहिए। गजब का सवाल है, अच्छे अच्छे योद्धा फेल हैं इस सवाल पे, ठीक है। ये तो एक कंडीशन हो गई, और जो पिछली वाली जो कंडीशन उससे भी हो जाएगा क्या? नहीं, पिछला वाला अलग सवाल था ना, वो सब परसेंट है, इसमें परसेंट से नंबर थे, तो हमने 32% बना दिया इसको। अगर ये 40% है तो ये कितना परसेंट होगा? 32 होगा ना। अच्छा बच्चा घूम जाए इस सवाल पे। और जो कुछ गणित तज्ञ हैं उस ऑप्शन से करते हैं इस सवाल को, बाई ऑप्शन करते हैं, वैसा नहीं होता आसानी से। हाँ जी, मैं तुम्हें एक सवाल बढ़िया दे ही दिया बाद में आके। और 33% चाहिए, तो 600 होगा, 33% निकालो। 198 बच्चा पास हो जाएगा हाई स्कूल में अगर ये 33% है तो, है ना। अब उसके 198 नंबर थोड़ा ना होंगे, ज़्यादा भी होंगे। जैसे सपोज करो उसके नंबर बैठ गए भाई 90 जोड़ दो इसमें, कितने बैठे? 8,
288 नंबर है ना, किसी बच्चे को 288 नंबर है। अब इसमें दो बात तुम कह सको कि पास होने वाले अंकों से 90 नंबर अधिक आए, है ना। ये तो कहोगे कि भैया 198 पास होते, मेरे 288 हैं, इसका मतलब कितने फालतू हैं। तुम इसे परसेंट में बनाओ तो 90/198 गुणा 100, तो 9 से 10 बार, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, हालांकि कटेगा नहीं है, तो एक परसेंट बन जाएगी ये। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बात दो तरीके से बोल रहे हो। एक तो ये कह रहे हो कि मेरे इतने नंबर फालतू हैं पास होने वाले से, एक ये कह रहे हो कि मेरे इतने परसेंट फालतू हैं। तो इसमें क्या बोला तुम्हें, परसेंट बोला ना कि नंबर बोले, ठीक है। क्या बोला है, परसेंट बोला है। तो ध्यान रखो यहाँ पे कि इसके 40% नंबर आए, यहाँ से कितने फालतू हैं, 25% फालतू हैं, तो ये 125 का मान हो गया। अगर 125 का मान 40 है तो 100 का मान 32%, यानी ये 32 हो गया। ये बात भेजे में आती ना आती, ये बताओ। दोबारा रिपीट। ठीक है, 66 आएगा। सुन लो भी ध्यान से। 66 आया सर ये? हाँ, क्रॉस से भी हो जाएगा। क्रॉस से भी दो तरीके हैं इसके। ये कह रहा है लड़के और लड़कियां कितने हैं, 3:2, यानी 3 और 2। तो हम अपनी सुविधा के लिए 300 मान लेते हैं, यहाँ पे 200 मान लेते हैं अनुपात की वजह से। तो ये क्या है, लड़के हैं, और ये क्या है, लड़कियां हैं। 56% लड़के पास हो रहे हैं, तो 300 का 56% निकालो। 300 का 56% 168। अब कुल का 60%, तो कुल तो 500 है, 500 का 60% कितना हो गया, 300 कुल है, जिनमें 168 लड़के हैं, तो लड़के कितने हो गई, 132 क्या है, लड़कियां हो गई। अब 132 200 का कितना परसेंट है, 132/200। एक तो तरीका इसका ये है, बहुत सिंपल तरीका है। उसके बाद एक एलिगेशन है, कैसे 56% लड़कियां हैं, 60% टोटल हैं। यहाँ पूछा है, ये लड़के हैं, सॉरी ये गर्ल्स हैं। हाँ जी, आपको अनुपात निकालना है, 60 में से 56 गए 4, ये अनुपात कितना, 3:2। 4 आया तो 2 गुणा करोगे, यहाँ भी 2 गुणा करोगे, 3 दूनी 60 और 6। एक तरीका ये है। ठीक है, उतार लो इस तरीके को।